आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने कल इसमें स्टार्ट किया था। हमने ये समझा था कि हमारे पास में परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, राइट। तो हमने स्टार्ट किया था उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एडिशन का भी हमने कुछ रूल किए थे, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे पास में क्या है, पिगन होल प्रिंसिपल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे पास में, ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, पिगन होल प्रिंसिपल। तो हम पहले ये समझते हैं कि पिगन होल प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। यह हमें बताता है कि अगर हमारे पास में n+1 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n+1 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अगर बॉक्स में कैप्ट करते हैं, अगर हम उस पर रखते हैं, तो इसने क्या कहा, इफ n+1 ऑब्जेक्ट आर पुट इनटू n बॉक्सेस, n+1 अगर हम n बॉक्स में पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में ज्यादा है। अगर हम 5 ऑरेंज को एक 4 कैरेट में अरेंज करने वाले हैं, ठीक है, तो अरेंज तो नहीं हो पाएंगे, तो एक में हमें 2 रखने पड़ेंगे। तो सेम एज इट इज इसने कहा है कि हमारे पास में इफ n+1 ऑब्जेक्ट आर पुट इनटू n बॉक्सेस, अगर n+1 ऑब्जेक्ट को हम n बॉक्स में पुट करते हैं, n बॉक्स में रखते हैं, राइट, तो हमारे पास में एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेन 2 या मोर ऑब्जेक्ट। तो एक बॉक्स ऐसा होगा जो एक से ज्यादा, ये जो बॉक्सेस जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स है उनको कंटेन करेगा। ये कौन बताता है, ये पिगन होल प्रिंसिपल बताता है। तो इसको हमें पहले एक जो प्रिंसिपल हम सीखते हैं फंक्शन में हमने एक चीज सीखी थी, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। उन सभी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसका यूज हम इसको उसके वे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने लेके चले, जैसे हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, राइट, एक सेट हमने यहाँ पे लिया और हमने इसकी मैपिंग करानी है दूसरे सेट के ऑब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, n+1 ऑब्जेक्ट्स अगर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने एक बार यहाँ पे काउंटिंग की A1 A2 A3 A4, हमारे पास में 4 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट, हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है। और दूसरा सेट जो हमारे पास में है यहाँ पे, इसमें हमारे पास में B1 B2 B3 B4 B5, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इसकी मैपिंग करा देते हैं। अगर मैं इसकी मैपिंग कराता हूं तो मेरे पास में क्या होगा कि मैंने इसकी इसके साथ मैपिंग करा दी, A2 की B2 के साथ में, A3 की B3 के साथ में, A4 की B5 के साथ में। तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में एक एलिमेंट यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्टी बच गया। अगर हमारे पास में क्या था कि n+1 ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं इस केस को अगर मैं समझना चाहूं, ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारे पास में प्रिंसिपल्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर जो पिगन्स थे, ठीक है, यहाँ पे जो पिगन्स थे, यहाँ पे जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स थे, वे हमारे पास में लेस देन है। किससे लेस देन है, ये हमारे पास में लेस देन है पिगन होल से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इन सभी, यहाँ पे अगर हमारे पास में पिगन है, यहाँ पे अगर आप एक पक्षी से बना दो, ठीक है, तो हमारे पास में पक्षी बना दो और यहाँ पे हमने उसका एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे उनके बॉक्स बना दिए, क्लियर है। तो पिगन होल्स प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास में पिगन्स की जो अगर वैल्यू, नंबर ऑफ पिगन्स हमारे पास में लेस देन है पिगन होल्स से, तो हमारे पास में जो मैपिंग होगी वो इस टाइप से कि हमारे पास में एक जो पिगन होल्स है, एक जो होल्स यानी कि जहां पे हम उस पिगन्स को रखने वाले, वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। एक तो केस इसने ये बताया। ये वाला कौन सा केस है, जैसे हमें 1-1 फंक्शन के अंदर लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास में कौन सा हो गया, 1-1 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो ठीक है, यानी कि 1-1 यहाँ पे, यहाँ इस सेट के सभी एलिमेंट्स की इसके साथ में मैपिंग है, राइट। तो ये हमारे पास में पिगन होल प्रिंसिपल बताता है। तो नेक्स्ट अगर हमें दूसरा सेट से अगर हम यहाँ पे लेके चले, तो मैंने यहाँ पे अब की बार ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू ज्यादा कर दी। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू अगर हम ज्यादा करके चले, ठीक है, तो हमने किया A1 A2 A3 A4 A5, राइट। और दूसरा सेट अगर हम यहाँ पे लेके चले, दूसरा सेट में हमारे पास में वैल्यू है B1 B2 B3 B4। अब की बार हमारे पास में यहां पर जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं इसको सेम कर दूं, पहली बात तो B5 कर देता हूं,
राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, A1 B2 से, A2 B1 से, A3 B4 से, A4 B3 से, A5 B5 से मैच कर दिया। यानी कि हमारे पास में अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो पिगन की वैल्यू है, यहाँ पर पिगन्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है पिगन होल्स की। इस केस को अगर हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहे तो ये हमारे पास में वन वन फंक्शन भी है और ये हमारे पास में ऑन टू फंक्शन भी है, जो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। जब मैंने फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, फंक्शन चैप्टर मैंने जब समझा रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन की थी कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो पिगन्स और पिगन होल्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास में हमने यहाँ पर अरेंज किए, तो यहाँ पे जो पिगन्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है पिगन होल्स के। और थर्ड अगर मैं केस यहाँ पे लेके चलूं, थर्ड केस में हमने क्या किया, हमारे पास में एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने किया A1 A2 A3, यहाँ पे तीन ही एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास में B1 है और B2 है। क्लियर है। n+1 ऑब्जेक्ट्स है और n बॉक्सेस में हम उनको रख रहे हैं। ठीक है, उनको कैप्ट किस में कर रहे हैं, ये और ये तो हमारे पास में इसमें आ गया, ये इसमें कैप्ट करवा दिया। राइट। तो हमारे पास में क्या हुआ, अब की बार हमारे पास में ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन बन गया, एक तो मैनी वन फंक्शन बन गया है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन बन गया है। दूसरा, यहां पर हमारे पास में पिगन होल्स, पिगन्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है पिगन होल्स से। ठीक है, यहां पे ये कौन सा फंक्शन था, 1 1 इंटू 1 1 और ऑन टू फंक्शन था। राइट। और 1 1 ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास में बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको अगर हम बोले तो ये हमारे पास में इंजेक्टिव या फिर इसी को बोलते हैं हमें 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास में फंक्शन है और इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज डिस्कस की। यही चीज हमारे को पिगन होल्स बताता है। पिगन होल्स प्रिंसिपल हमारे को ये बताता है कि अगर हमारे पास में n+1 ऑब्जेक्ट हमारे पास में गिवन है तो हम उनको n बॉक्सेस में कैप्ट करते हैं। तो अगर हम उनको n बॉक्स में कैप्ट करेंगे तो हमारे पास में जो पिगन्स जो है वो एक होल्स में एक से ज्यादा आ जाएंगे, यानी कि देन एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में एक बॉक्स ऐसा जरूर होगा जो एक से ज्यादा हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स को है वो कंटेन करेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास में हम केस लेके चले, जब हमारे पास में यहाँ पे n+1 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स थे, उनको हमने 2 बॉक्स में हमने कंटेन किया, 2 बॉक्स के अंदर हम उसको अरेंज करना चाह रहे थे, उनको कैप्ट करना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे उनको एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को रख दिया और एक एलिमेंट को तीसरे बॉक्स में रख दिया, दूसरे बॉक्स में रख दिया। तो हमारे पास में 3 एलिमेंट्स को हमने 2 बॉक्स में अरेंज किया। तो ये हमारे पास में ये पिगन होल्स प्रिंसिपल इस टाइप से हमें एक्सप्लेन करता है कि हम एलिमेंट्स को किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पे जो था ये 1 1 फंक्शन के अकॉर्डिंग था, ये हमारे पास में 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, और ये हमारे पास में क्या पिगन जहां पे हमारे पास में क्या है, मैनी वन फंक्शन है। राइट। तो हमारे पास में हमने ये था कंप्लीटली हमारे पास में पिगन होल्स प्रिंसिपल। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो हमारे पास में क्या है, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। ठीक। तो हमारे पास में क्या है कि मैथ के जो स्टूडेंट्स है, यानी कि हमारे पास में जो स्टूडेंट्स है वो मैथ से सबसे ज्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मैथ से डरते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ, कि अपने आप पर बिलीव करो। राइट। अपने आप पर बिलीव करना चाहिए। अगर जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप ये मैथ का फोबिया ही रहेगा कि हाँ मैं मैथ को नहीं कर सकता। हमारे पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास में सबसे ज्यादा फोबिया होता है कि यार ये क्वेश्चन तो यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जितना आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। यही चीज एक्सप्लेन करता है, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। क्या है, आप उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। राइट। तो हमारे पास में हमने अभी समझा है पिगन होल्स प्रिंसिपल। इसके बाद हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। जितने भी हमारे पास में प्रिंसिपल है, जितने भी हमारे पास में टॉपिक होंगे, उन सभी के बेस पे एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। और लास्ट में हमारे पास में एक हमें जो
वन शॉट में सभी के सभी न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे। अभी हम टॉपिक के अकॉर्डिंग को न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद में एक साथ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ईयर में जितने भी इसमें जेई में कितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे पास में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक केवीएस है, एनवीएस है, एचटेट है, पीजीटी में DSSS भी है, उसमें जितने भी हमारे पास में इस चैप्टर के बेस में न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमें ये चीज समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिख रखा है कि ए बास्केट ऑफ फ्रूट इज बीइंग अरेंज्ड आउट ऑफ एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो हमारे पास में एक बास्केट है, उस बास्केट में हमने फ्रूट को अरेंज करना है, ठीक है। फ्रूट को क्या करना है, हमें अरेंज करना है आउट ऑफ एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। हमने किस किस से उसको अरेंज करना है, उस बास्केट में किस किस को रखना है, बनानास को रखना है, राइट, एप्पल्स को रखना है एंड ऑरेंज। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 फ्रूट्स है, ठीक है। एक एप्पल है, बनाना है और ऑरेंज है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीसेस ऑफ फ्रूट, कि हमारे पास में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीसेस में हम किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, दैट शुड बी पुट इनटू द basket in order to guarantee that either these are at least 8 apple, at least 6 bananas and at least 9 orange। तो हमारे पास में किस किस अमाउंट में ये फ्रूट दे रखे हैं, एटलीस्ट 8 एप्पल हमारे पास में है कि हमने इस तरीके से बास्केट के अंदर हमने एप्पल को रखना है कि उसमें कम से कम 8 तो हमारे पास में एप्पल आ जाए उस बास्केट के अंदर, 6 उसमें कम से कम हमारे पास में बनाना भी आने हैं और हमारे पास में एटलीस्ट 9 ऑरेंज भी आ सके, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत सारे फ्रूट हैं, यानी कि हमारे पास में एप्पल, बनानास और ऑरेंज की जो वैल्यू हमारे पास में वो बहुत ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली हम ये लेके चले कि हमारे पास में हर एक की वैल्यू 30 है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एक बास्केट के अंदर अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बास्केट के अंदर किस प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसने कहा है कि हमारे पास में उस बास्केट के अंदर 8 तो एप्पल आ सके, ठीक है, 6 उसके अंदर बनाना आ सके और 9 उसमें ऑरेंज आ सके। तो इस टाइप से हमने उसको अरेंज करना है। तो हम अगर इस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर हमारे पास में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको सबसे पहले इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास में अरेंजमेंट है जैसे कि एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 9, एटलीस्ट दिस इस टाइप से है, तो हमारे पास में Q1, Q2, Q3 हमारे पास में अप टू हमारे पास में Q ऑफ n, अगर हमारे पास में इतनी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, यह हमारे पास में इस टाइप की अरेंजमेंट के लिए कहा जाए, इतने हमारे पास में एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, इस टाइप के आ जाए। तो अगर इस टाइप के हैं तो हमें एटलीस्ट अगर हमारे पास में निकालना है तो हमारे पास में क्या होगा कि किस तरीके से हम उसको स्मॉलेस्ट वे में अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3 अप टू हमारे पास में Q ऑफ n, जो भी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है उन सभी का हम एडिशन कर देंगे, राइट, उन सभी का एडिशन कर देंगे। और साथ में हमने क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने क्या करना है, माइनस का n और प्लस का 1। यहाँ पर जो माइनस का n है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास में कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे बात करूं तो मेरे पास में यहाँ पर एटलीस्ट कितने एलिमेंट है, 8 तो एप्पल आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 8 तो एप्पल हो गई। Q2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 6 हमारे पास में बनाना जो चुके हैं, 6 बनाना, और नेक्स्ट करें एटलीस्ट 9 ऑरेंज, तो 9 हमारे पास में ऑरेंज आ चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास में बात करें तो कितने ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स है, एक हमारे पास में बनाना है, एप्पल है और हमारे पास में ऑरेंज है। 3 ऑब्जेक्ट है तो माइनस का 3 कर दिया और प्लस का 1। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक थी। तो हमारे पास में नेक्स्ट अगर हम इसको ऐड करते हैं 8 प्लस 16 हमारे पास में 14 में अगर हमें हमारे पास में 9 प्लस में 1 10 और ऐड कर दिया 24 हो चुके हैं। 24 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 21 हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है हमारा। अब हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में बी जो ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है जिसमें 21 अरेंजमेंट लिख रखी है, तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप
एक बार नोट डाउन करें, अलग से लिखें कि हमारे पास में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी टाइप का हमें क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ही बार आता है ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि इन ए गेट टुगेदर पार्टी एवरी पर्सन प्रेजेंट शेक्स द हैंड ऑफ एवरी अदर पर्सन। कि हमारे पास में एक पार्टी होती है, ठीक है, क्वेश्चन में हम जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एक पार्टी होती है, उस पार्टी में हर एक बंदा एक दूसरे से हाथ शेक करता है, हैंड शेक करता है, राइट, तो हाथ मिलाता है। तो इन ए गेट टुगेदर पार्टी की पार्टी की जा रही है, एवरी पर्सन प्रेजेंट शेक्स द हैंड, ठीक है, जाओ जहां पर जितने भी पर्सन प्रेजेंट थे वे शेक्स द हैंड, वे हाथ मिलाते हैं ऑफ एवरी अदर पर्सन, यानी कि एक दूसरे से वो हैंड शेक कर रहे हैं, राइट। इफ दिस वर 105 हैंडशेक, ठीक है, हमारे पास में कितने हैंडशेक हुए टोटल, अगर हमारे पास में 105 हैंडशेक हुए हैं, इन ऑल हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट एट द पार्टी, तो पार्टी में कितने पर्सन प्रेजेंट थे, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किसी पार्टी में 105 पर्सन प्रेजेंट थे, तो उसमें टोटल पर्सन कितने होंगे, ठीक है, सॉरी 105 हैंडशेक हुए पार्टी में, तो टोटल पर्सन कितने थे उसके, तो वे हम निकाल सकते हैं। हमारे पास में इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है, इसके लिए हमारे पास में ट्रिक है NC2, इसके लिए हमारे पास में क्या है NC2, ठीक है, तो हम NC2 अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे ये n हमारे पास में यहाँ पे हम 2 क्यों लेकर चले हैं, क्योंकि हमें 2% जब भी हैंडशेक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में 2% हैंडशेक करेंगे, तो हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है हैंडशेक करने के लिए, 2 की रिक्वायरमेंट है, 2% हैंडशेक कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास में NC2 है, तो हमारे पास में n क्या होगा, यानी कि हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए 105 आनी चाहिए, तो हमने इसके अकॉर्डिंग NC2 की वैल्यू, अब हमारे पास में क्या दे रखा है 105 दे रखा है, तो हम n यहाँ पर ऑप्शन से उठा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन से यहाँ पर n की वैल्यू 14 लेके चलता हूँ, तो 14C2, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ओपन करूँ 14 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 12 का फैक्टोरियल, 14 माइनस 2 12 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास में है 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई हमारे पास में आया 12 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय में 2 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास में कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास में है 65, ठीक है, तो ये हमारे पास में करेक्ट नहीं हुआ, राइट, तो ये हमारे पास में 65 नॉट इक्वल टू 105। अगर मैं ऑप्शन लेके चलूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं आप सेकंड ऑप्शन लेके चला था, अगर मैं ऑप्शन लेके चलूँ यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे n की वैल्यू में अगर 12 लेके चलता हूँ, तो 12C2 हमारे पास में आया, तो हमारे पास में 12 आया, तो इसको ओपन करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस में 2 10, तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारे पास में नेक्स्ट किया तो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल, 10 से फैक्टोरियल से हमने 10 का फैक्टोरियल कर दिया कैंसिल आउट। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास में आया 2 को अगर हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कट करें तो हमारे पास में आया 6 पे, ठीक है, तो हमारे पास में कितने पे गया, हमारे पास में 66 पे गया, राइट, तो हमारे पास में किस पे गया है 66 पे गया है। तो सेम एज इट इज हमें हर एक एलिमेंट्स को लेकर चले, तो हमारे पास में ये ऑप्शन दी नॉट इक्वल टू दिस, तो हमने अब की बार क्या किया, n की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लेकर चले, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 15C2, तो हमारे पास में क्या हुआ कि 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट अगर हम करें यहाँ पे इसको ओपन, तो 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 13 का फैक्टोरियल है और 2 मल्टीप्लाई 1 है, क्लियर, तो इसको हमने से कट कर दिया, तो हमारे पास में क्या आया 2 को अगर हम 7 से कट करें तो 15 7 जा 105, तो 15 7 जा 105 इज इक्वल टू, ये हमारे पास में इसके इक्वल हो चुका है, तो हमारे पास में राइट आंसर क्या हुआ कि n की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट की तो 15 आ गया। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास में ऑप्शन से हम देख के पता कर सकते हैं कि हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ सकता है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने NC2 याद रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमने NC2 हमें हमेशा याद रखना है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो हमें परम्यूटेशन के बेस पे कंप्लीट परम्यूटेशन को समझेंगे, उसके बेस पे एग्जांपल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे जिसपे हमें
बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में ट्राई करेंगे। पहले हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, बाद में एक साथ सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू आज के लिए।